छात्रों, आज हम भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के श्रृंगारिक पक्ष की चर्चा करेंगे। क्योंकि उनके काव्य के विषय में कहा जाता है कि सूर साहित्य श्रृंगार का कल्पतरु है। यह प्रश्न विविध रूपों में परीक्षा में पूछा जाता रहा है। कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का रस राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो सूर ने। इसी प्रश्न को एक अन्य रूप में भी पूछा गया है कि सूर अपनी बंद आंखों से श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं। तो एक ही प्रश्न को विविध रूपों में पूछना इस प्रश्न की महत्वता को अपने आप में बढ़ा देता है। तो आज हम सूर साहित्य श्रृंगार का कल्पतरु है इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि महाकवि सूरदास ने जहाँ राधा कृष्ण गोपियों की किशोरावस्था से लेकर वह संधि मिलन रासलीला वन विहार आदि के अनेक चित्र अंकित किए हैं, वहीं कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का वियोग भी स्मृति चिंता बालम आदि के रूप में प्रस्तुत किया है। तो श्रृंगार पक्ष
अत्यंत प्रबल है आपके साहित्य का, तो श्रृंगार में संयोग और वियोग श्रृंगार दो रूपों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार को देखते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु है स्वाभाविक प्रेम चित्रण। सूर ने कृष्ण और गोपियाँ निरंतर साथ रहने वाले हैं, उनका प्रेम अनायास उत्पन्न होने वाला नहीं है। सौंदर्य के भंडार श्री कृष्ण के रूप दर्शन से ब्रजबालाएं तुष्ट नहीं होती हैं तथा कृष्ण भी उनसे हास परिहास किए बिना नहीं रह पाते। खेलन हरि निकसे ब्रजपुरी, गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसत चंदन की पूरी। औचक ही देखी तहाँ राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। सूर श्याम देखत ही रिझे, नैन नैन मिल बरी ठकुरी। और बूझत श्याम कौन दू गोरी। काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलन रहते अपनी पूरी। इस प्रकार से प्रेम का स्वाभाविक चित्रण आपके काव्य में देखने को मिलता है। दूसरा बिंदु है प्रेमानुभूति की सरसता। सूर ने युवा हृदय की प्रेम की अनुभूतियों और उससे उत्पन्न चतुराई को भी समझा है। राधा कृष्ण से पूछती हैं, अतः बार बार उनके पास आ जाती हैं, परंतु जब यशोदा जी पूछती हैं तो बड़ी चतुराई से बात करती हैं। उसके बाद अगला जो बिंदु है संयोग की विविध स्थितियाँ। राधा कृष्ण के संयोग स्थल घर, वन वाटिका, रासलीला आदि सभी हैं। वन विहार का चित्रण विशेष रूप से किया गया है। नवल गोपाल नवेली राधा, नए प्रेम रस पागे। अंतर वन विहार दो, क्रीडत आप अनुरागे। इसी प्रकार से गाय बांधने का घेर भी राधा कृष्ण के प्रेम का पवित्र स्थान है। गाय दूहते समय प्रेम विभोर होकर वे स्वयं को भूल जाते हैं। उनके प्रेम में संयोग की प्रगाढ़ता देखने को मिलती है और वे यौवन में उन्मत्त एक दूसरे में एकाकार हो जाना चाहते हैं कि नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने भुजधरिया। इस प्रकार से वे एक दूसरे में एकाकार हो जाना चाहते हैं। सूर का संयोग पक्ष जितना प्रबल है, वियोग पक्ष भी उतना ही अधिक प्रभावशाली है। विरह का व्यापक चित्रण वियोग श्रृंगार के अंतर्गत देखने को मिलता है। सूर के पदों में श्रृंगार के वियोग पक्ष
उसका व्यापक एवं विशद चित्रण हुआ है। कृष्ण के मथुरा गमन पर गोपियाँ खाना पीना छोड़ देती हैं, घर का कामकाज करना, घूमना फिरना सब भूल जाती हैं और निरंतर उनको याद करती हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित आवसरित हम पर, जब से श्याम सिधारे। प्रकृति ऋतुएं सभी कुछ जो संयोग में आनंद देने वाली होती हैं, वियोग में कष्टकारी सिद्ध होती हैं। दूसरा बिंदु है प्रेम जनित वेदना का अंकन। गोपियों में कृष्ण के प्रेम की तृष्णा का तीव्रतम रूप देखने को मिलता है। वे निरंतर उसके दर्शन तक के लिए तरसती हुई दिखाई देती हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बत्तियाँ सुन सूखी। तो गोपियाँ कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषी बनी रहती हैं। विरह में प्रकृति का योग, श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और प्रकृति की गोपियों के प्रति संवेदनशीलता को देखा जा सकता है। जिन वाटिकाओं, कुंजों तथा वनों में गोपियों ने कृष्ण के साथ विहार किया, आज वे बड़ी कष्टकारी सिद्ध हो रही है। आपने लिखा है कि बिन गोपाल बैरिल भई पुण्य, तब वे लता लगत्य अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुण्य। इस प्रकार से संयोग के समय जो उपादान आनंददायी सिद्ध होते हैं, वियोग काल में वही कष्ट के कारक बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ईश्वर का साहित्य श्रृंगार रस का कल्पतरु है, वृक्ष है। श्रृंगार रस का कोना कोना सूरबंद आंखों से झांक आए थे। ऐसा श्रृंगार वर्णन अन्यत्र देखने को कम ही मिलता है। धन्यवाद छात्र।